पुणे के डेक्कन जिमखाना नेबरहुड में एक ह्यूमिड मंडे मॉर्निंग को एक प्रोमिनेंट नेशनल बैंक की मेन ब्रांच दो बिल्कुल अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस पर ऑपरेट करती है। ग्राउंड फ्लोर पर हवा में इंसानी फ्रस्ट्रेशन साफ महसूस होती है। नैरो कॉरिडोर में स्क्वीज्ड 30 लोगों की क्यू के ऊपर सीलिंग फैंस लेजिली घूमते हुए गर्म हवा फेंक रहे हैं। लाइन के पीछे की तरफ खड़ी हैं सुनंदा, एक 52 ईयर ओल्ड डोमेस्टिक वर्कर जिन्होंने अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग राउंड्स से 2 आवर्स का ऑफ लिया है। उनके राइट हैंड में पकड़ा हुआ है एक घिसा पिटा क्लॉथ पर्स जिसमें 4 क्रिस्प 500 रुपीज नोट्स हैं जो 2 वीक्स की मैन्युअल लेबर से मेहनत करके बचाई गई सेविंग्स हैं। 45 मिनट्स वेट करने के बाद सुनंदा काउंटर 2 पर पहुंचती हैं। वह अपनी पासबुक और 2000 रुपीज की डिपॉजिट स्लिप काउंटर के उस पार खिसकाती हैं। टेलर उनका अकाउंट नंबर इनपुट करता है, मॉनिटर की तरफ देखकर फ्रॉन करता है और ब्रिस्क इंडिफरेंस के साथ अपने कीबोर्ड को टैप करता है। आपका बैलेंस 1850 रुपीज है, वह बिना ऊपर देखे कहता है। 2000 रुपीज नहीं। सुनंदा हिचकिचाती हैं, अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहती हैं, भैया मैंने लास्ट मंथ 2000 रुपीज डिपॉजिट किए थे। मैंने एक सिंगल रुपया भी विथड्रॉ नहीं किया है। एवरेज मंथली बैलेंस के नॉन मेंटेनेंस के लिए 150 रुपीज डिडक्ट किए गए थे। क्लर्क मैकेनिकल टोन में रिप्लाई करता है, उनकी डिपॉजिट स्लिप पर स्टैंप लगाते हुए। इस ब्रांच के लिए मिनिमम बैलेंस 3000 रुपीज है। अगर आप इससे कम रखते हैं तो पेनल्टी हर क्वार्टर ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है। सुनंदा फ्रोजन खड़ी रह जाती हैं जबकि उनके पीछे की क्यू इम्पेशेंटली शिफ्ट होती है। बैंक ने अभी उनकी लिक्विड नेट वर्थ का लगभग 8% सिर्फ इसलिए पेनल्टी के रूप में कॉन्फिस्केट कर लिया क्योंकि उनके पास शुरुआत करने के लिए इनफ मनी नहीं था। 3 इयर्स पहले जब उन्होंने एक गवर्नमेंट ड्राइव के दौरान अकाउंट खोला था तब किसी ने भी ये रूल एक्सप्लेन नहीं किया था। फाइन प्रिंट एक 8 पेज के इंग्लिश फॉर्म में दबा हुआ था जिसे वह पढ़ नहीं सकती थी। साइमल्टेनियसली सुनंदा के सिर के ठीक ऊपर मेजेनाइन फ्लोर पर एक ग्लास डोर ग्लाइड होकर बैंक के रिलेशनशिप लाउंज में खुलता है। रूम क्रिस्प 20 डिग्रीज पर एयर कंडीशनड है, प्लश लेदर आर्म चेयर्स से फर्निश्ड है और उसमें से हल्की सी जैस्मीन की खुशबू आ रही है। यहां बैठे हैं विक्रम सक्सेना जो एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म में 44 ईयर ओल्ड मिड लेवल एग्जीक्यूटिव हैं। यूनिफॉर्म पहना हुआ एक स्टाफ मेंबर उन्हें सिल्वर ट्रे में फ्रेश फिल्टर कॉफी सर्व करता है जबकि एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आरएम उन्हें एक प्री प्रिंटेड पोर्टफोलियो बाइंडर समझा रहा है। विक्रम इस सर्विस के लिए एक सिंगल रुपया भी नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट बैंक एक्टिवली उन्हें कोट कर रहा है क्योंकि विक्रम 2.5 लाख रुपए के एवरेज मंथली बैलेंस के साथ एक कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट मेंटेन करते हैं। उनके अकाउंट स्टेटस से उन्हें इंपीरिया वेल्थ प्रिविलेजेस मिलते हैं। अपने 20 मिनट के विजिट के दौरान आरएम विक्रम को कई सारे कस्टम ऑफर प्रेजेंट करता है। अट्रैक्टिव 10.5% पर एनम पर एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो नीचे वॉक इन कस्टमर्स के लिए एडवर्टाइज्ड फ्लोर रेट से 2 फुल परसेंट पॉइंट से भी कम है। उनके डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस के 20 एम्प्लॉयज के लिए 0 बैलेंस सैलरी अकाउंट स्ट्रक्चर और 5 लाख रुपीस की लिमिट, 0 एनुअल फीस और कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। यह कंट्रास्ट एकदम साफ है। सेम बिल्डिंग, सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेम रेगुलेटरी चार्टर, फिर भी ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कस्टमर गरीब होने के लिए कैश पेनल्टी पे करता है जबकि ऊपर बैठा कस्टमर पहले से ही समृद्ध होने की वजह से सब्सिडी वाली लग्जरी और सस्ता क्रेडिट रिसीव करता है। द 2 टियर बैंकिंग रियलिटी। ग्राउंड फ्लोर रिटेल या मास मार्केट, मिनिमम बैलेंस फाइन्स, लंबी लाइनें, ऑटोमेटेड हॉस्टिलिटी, हायर बोरोइंग इंटरेस्ट रेट्स, ओपेक फी शेड्यूल्स और पेनाल्टीज, मैनुअल फ्रिक्शन और स्लो टर्न अराउंड। मेजनाइन फ्लोर प्रायोरिटी या वेल्थ, 0 बैलेंस प्रिविलेजेस, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, डिस्काउंटेड प्री अप्रूव्ड क्रेडिट, कॉम्प्लीमेंट्री लाइफस्टाइल पर्क्स, इंस्टेंट डिजिटल अप्रूवल्स। सेक्शन ब्रेक। द इकोनॉमिक्स ऑफ रिग्रेसिव एक्सट्रैक्शन। उस पुणे ब्रांच में जो हुआ वह कोई ऑपरेशनल एक्सीडेंट नहीं है, ये मॉडर्न कमर्शियल रिटेल बैंकिंग का फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है। यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स में पढ़ाई जाने वाली ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी में बैंक्स बेनेवोलेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं। वे मिलियंस ऑफ सेवर्स से छोटे बेकार पड़े डिपॉजिट्स कलेक्ट करते हैं, उन्हें एक मॉडेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं और उन फंड्स को एग्रीगेट करके प्रोडक्टिव बिजनेसेस और क्रेडिट वर्दी इंडिविजुअल्स को हायर रेट पर लैंड करते हैं।
डिपॉजिट रेट और लैंडिंग रेट के बीच का मार्जिन, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM कहा जाता है, उससे बैंक के ऑपरेशनल कॉस्ट्स कवर होने और एक फेयर प्रॉफिट मिलने की उम्मीद की जाती है। प्रैक्टिकली, हालांकि इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में रिटेल बैंकिंग अक्सर एक स्ट्रक्चरल क्रॉस सब्सिडिएशन की एक्सरसाइज बनकर रह जाती है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट अकाउंट्स भारी वेल्थ मैनेजमेंट फीस, फॉरेन एक्सचेंज मार्जिन्स और बल्क लैंडिंग रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। एक हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में इन ल्यूक्रेटिव क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए बैंक्स उन्हें एक्चुअल कॉस्ट से भी कम पर प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करते हैं। फिजिकल ब्रांच नेटवर्क, लेगेसी IT सिस्टम्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस यूनिट्स को मेंटेन करने के ऑपरेशनल ओवरहेड को कवर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस अक्सर अपने सबसे वल्नरेबल कैप्टिव कस्टमर सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं, ऐसे रिटेल डिपॉजिटर्स जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल रिकोर्स या अल्टरनेटिव बैंकिंग ऑप्शंस की कमी है। द मिनिमम बैलेंस गोल्ड माइन, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के मैकेनिक्स पर विचार कीजिए। सालों से इंडिया के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने चुपचाप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को एडजस्ट किया और बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स के लिए मैंडेटरी एवरेज मंथली बैलेंस AMB थ्रेशोल्ड्स को 500 रुपीस या 1000 रुपीस जैसे मामूली आंकड़ों से बढ़ाकर सेमी अर्बन ब्रांचेस में 3000 रुपीस और अर्बन सेंटर्स में 10,000 रुपीस तक कर दिया। जब लो इनकम अकाउंट होल्डर्स, डेली वेज लेबरर्स, गिग वर्कर्स, स्मॉल वेंडर्स और डोमेस्टिक स्टाफ इन आर्बिट्रेरली सेट फ्लोर्स से नीचे आते हैं, तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स 100 रुपीस से 500 रुपीस प्लस GST तक की फिक्स्ड क्वार्टरली पेनल्टीज ट्रिगर कर देते हैं। एक एफ्लुएंट हाउस होल्ड के लिए 150 रुपीस का चार्ज एक न दिखने वाली राउंडिंग एरर है, वहीं 10,000 रुपीस के मंथली बजट पर चलने वाली फैमिली के लिए यह 2 डेज के दूध या 1 वीक की वेजिटेबल्स की सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉलिसी का क्यूम्युलेटिव स्केल हैरान कर देने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा रिलीज किए गए ऑफिशियल डेटा से खुलासा हुआ कि 2018 और 2023 के बीच इंडियन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने सिर्फ मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन न करने और मंथली ATM ट्रांजैक्शंस की आर्बिट्रेरी लिमिट्स को एक्सीड करने के एवज में अकाउंट होल्डर्स से 8,500 करोड़ रुपीस से अधिक पेनल्टीज कलेक्ट की। द पेनल्टी एक्सट्रैक्शन फीडबैक लूप। लो इनकम डिपॉजिटर बेसिक सेविंग्स अकाउंट खोलता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस बैलेंस को थ्रेशोल्ड से नीचे गिरा देता है। ऑटोमेटेड सिस्टम 150 to 500 रुपीस की क्वार्टरली पेनल्टी डिडक्ट कर लेता है। बैलेंस और कम हो जाता है, जिससे सब्सिक्वेंट फाइन्स ट्रिगर होते हैं। अकाउंट कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, जिससे डिपॉजिटर बैंकिंग ही छोड़ देता है। बचत का अनुशासन सिखाने के लिए एक हल्के से इशारे की तरह काम करने के बजाय यह पेनाल्टी मैकेनिज्म एक ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन फिल्टर की तरह काम करता है। यह छोटे बैलेंसेस को धीरे धीरे तब तक पूरी तरह खत्म करता रहता है जब तक कि अकाउंट होल्डर या तो अकाउंट को पूरी तरह से छोड़ न दे या अपनी लिक्विड कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा बैंक के फी इनकम कॉलम में न सौंप दे। हालांकि पब्लिक के विरोध और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के बाद में किए गए इंटरवेंशन की वजह से पॉलिसी में कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स हुए, जैसे ये जरूरी बनाना कि सिर्फ पेनाल्टी चार्जेस की वजह से अकाउंट बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरल बायस आज भी मजबूती से बना हुआ है। सेक्शन ब्रेक। द इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन गैप, हेड्स द बैंक विंस टेल्स यू लूज। रिटेल कस्टमर के खिलाफ ये इंस्टीट्यूशनल बायस सिर्फ फी शेड्यूल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात में भी गहराई से समाया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और पूरी इकोनॉमी में आगे पास किया जाता है। जब सेंट्रल बैंक RBI इन्फ्लेशन को मैनेज करने या ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अपनी की पॉलिसी रेट रेपो रेट में बदलाव करता है, तो यह चेंज पूरे बैंकिंग सिस्टम में स्मूथली ट्रांसमिट होना चाहिए। जब रेट्स कट किए जाते हैं तो बिजनेसेस और हाउस होल्ड्स के लिए बोरोइंग सस्ती होनी चाहिए, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिले। जब रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो बोरोइंग महंगी होनी चाहिए, जिससे ओवरहीटेड इकोनॉमी कूल हो सके। रियल्टी में कमर्शियल बैंक्स एक एसिमेट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेट करते हैं। द एसिमेट्रिक रेट ट्रांसमिशन गैप, रेट कट सिनेरियो। RBI ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेट्स कम करता है। सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स, इनमें कटौती लगभग तुरंत हो जाती है, कुछ ही दिनों या हफ्तों के भीतर। रिटेल होम या पर्सनल लोन रेट्स, इनमें रिडक्शन धीरे धीरे होते हैं, महीनों की देरी से, जो रिसेट फ्रीक्वेंसी क्लॉजेज के पीछे छिपे होते हैं। रेट हाइक सिनेरियो, RBI इन्फ्लेशन को रोकने के लिए रेट्स बढ़ाता है। रिटेल होम या पर्सनल लोन रेट्स,
इनमें इंक्रीज तुरंत पास ऑन कर दिए जाते हैं और ईएमआई रातों रात बढ़ जाती है। सेविंग्स अकाउंट या डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स, इनमें इंक्रीज बहुत सुस्ती से पास ऑन किए जाते हैं और जब तक लिक्विडिटी परमिट करती है तब तक डिले किए जाते हैं। कंसीडर कीजिए कि मॉनेटरी ईजिंग साइकिल के दौरान क्या होता है। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कट करता है, बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी और सेविंग्स अकाउंट्स पर डिपॉजिटर्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट्स घटाने के लिए गजब की स्पीड से काम करते हैं। अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट रिन्यू कराने वाले कस्टमर की यील्ड रातों रात 7.0% से घटकर 6.2% हो जाती है। हालांकि जब वही कस्टमर अपना फ्लोटिंग रेट होम लोन या पर्सनल लोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका बोरोइंग रेट जस का तस बना हुआ है। बैंक लेगेसी प्राइसिंग बेंचमार्क्स जैसे कि एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट या पुराने बेस रेट रिजीम्स का हवाला देगा और समझाएगा कि रेट रिविजन्स सिर्फ स्पेसिफिक रीसेट डेट्स पर ही लागू होते हैं, जो अक्सर महीनों बाद आती हैं। इसके उलट जब मॉनेटरी साइकिल रिवर्स होती है और आरबीआई बढ़ती इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए पॉलिसी रेट्स बढ़ाता है तो ट्रांसमिशन मैकेनिक्स पूरी तरह से फ्लिप हो जाते हैं। फ्लोटिंग रेट होम लोन और पर्सनल लोन लगभग तुरंत ऊपर एडजस्ट कर दिए जाते हैं, जिससे मंथली ईएमआई बढ़ जाती है या लोन टेन्योर सालों के लिए लंबे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट्स पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट 3% से 3.5% पर फ्रोजन ही रहता है, जो ब्रॉडर इकोनॉमिक इन्फ्लेशन के रेट से काफी पीछे छूट जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह डायनामिक नेट रिटर्न्स पर लगातार दबाव बनाए रखता है। आपकी लिक्विड सेविंग्स रियल टर्म्स में इरोड होती रहती हैं क्योंकि डिपॉजिट यील्ड्स इन्फ्लेशन के साथ पेस नहीं बना पाती, जबकि डिलेड रेट कट्स की वजह से आपके डेब्ट्स बढ़ते रहते हैं या आर्टिफिशियली एक्सपेंसिव बने रहते हैं। बैंक इस ऑपरेशनल लेग से क्रिएट हुई वैल्यू को कैप्चर कर लेता है और रिटेल डिपॉजिटर्स तथा इंडिविजुअल बोरोअर्स की कीमत पर अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ाता है। सेक्शन ब्रेक। क्रेडिट में क्लास बैरियर, कॉर्पोरेट वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग रिटेल कस्टमर के खिलाफ काम करती है तो क्रेडिट एलोकेशन की मशीनरी और भी ज्यादा शार्प स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन के साथ काम करती है। मॉडर्न इंडियन बैंकिंग एल्गोरिदम्स की नज़र में इंसानी वर्थ और क्रेडिट वर्दीनेस का इवैल्यूएशन नैरो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज के जरिए किया जाता है। सबसे फेवर्ड स्टेटस टियर 1 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसीज, मेजर लिस्टेड कांग्लोमरेट्स या गवर्नमेंट एंटिटीज में काम करने वाले सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रहता है। एक आईटी फर्म में काम करने वाला एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 18 मंथ्स के वर्क एक्सपीरियंस के साथ पर मंथ 50,000 रुपीज कमा रहा है, वो एक बैंकिंग ऐप में लॉगिन करके सिर्फ 4 क्लिक्स में 5 लाख रुपीज का इंस्टेंटली डिसबर्स पर्सनल लोन ले सकता है। सिस्टम उनके सैलरी अकाउंट को एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो पाइपलाइन की तरह देखता है, जिसे डिफॉल्ट के केस में आसानी से अटैच या मॉनिटर किया जा सकता है। अब इसके अपोजिट सिनेरियो पर गौर कीजिए। उसी शहर में डिकेड्स पुराना प्रॉफिटेबल स्टेशनरी सप्लाई बिजनेस चलाने वाला एक सेल्फ एम्प्लॉयड मर्चेंट। यह बिजनेस एनुअल 18 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट जनरेट करता है, जो कि उस आईटी एम्प्लॉय की इनकम का 3 टाइम्स है। फिर भी जब यह बिजनेस ओनर 5 लाख रुपीज के कमर्शियल एक्सपेंशन लोन के लिए बैंक के पास जाता है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेबिरिंथ में फंस जाता है। उनसे 3 इयर्स के ऑडिटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स मांगे जाते हैं। उन्हें मल्टीपल अकाउंट्स के 6 to 12 मंथ्स के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं। उन्हें जीएसटी फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन, शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनरशिप का प्रूफ देना पड़ता है। इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद भी उनकी एप्लीकेशन को मैनुअल फील्ड वेरिफिकेशन विजिट्स, क्रेडिट कमेटी रिव्यूज और उनके प्रोजेक्टेड कैश फ्लो पर आर्बिट्रेरी हेयर कट्स से गुजरना पड़ता है। अगर लोन अप्रूव हो भी जाता है तो उस सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर पर लगाया जाने वाला इंटरेस्ट रेट सैलरीड आईटी वर्कर को ऑफर किए गए प्री अप्रूव्ड रेट से रूटीनली 200 to 400 बेसिस पॉइंट्स यानी 2% to 4% ज्यादा होता है। क्रेडिट एक्सेस सैलरीड वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफाइल के लिए कॉर्पोरेट आईटी एम्प्लॉय 6 लाख रुपीज पर ईयर की इनकम के साथ डॉक्यूमेंटेशन नीडेड 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 613 या बैंक स्टेटमेंट, अप्रूवल स्पीड इंस्टेंट या 24 आवर्स, रेट लोअर, बेस रेट। प्रोफाइल के लिए लोकल मर्चेंट 18 लाख रुपीज पर ईयर की इनकम के साथ डॉक्यूमेंटेशन नीडेड 3 इयर्स का ऑडिटेड आईटीआर, जीएसटी फाइलिंग्स और P&L, प्रॉपर्टी कोलेटरल, फील्ड वेरिफिकेशन विजिट्स, अप्रूवल स्पीड 3 to 6 वीक्स,
रेट हायर +2 to 4%। ये स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन ग्रास रूट्स लेवल पर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को पनिश करता है। स्मॉल बिजनेस ओनर, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक लिक्विडिटी को ड्राइव करने वाली मेन एंटिटी है, उसे सिर्फ इसलिए हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया जाता है क्योंकि उनका इनकम फ्लो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स द्वारा डिजाइन किए गए ऑटोमेटेड रिस्क स्कोरिंग मॉडल्स में नीटली फिट नहीं बैठता। ट्रेडिशनल बैंकों के एंडलेस डिलेज और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया से परेशान होकर मिलियंस ऑफ स्मॉल मर्चेंट्स सीधे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी, अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट मनी लेंडर्स या अग्रेसिव फिनटेक एप्स की तरफ जाने को मजबूर हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द माइक्रो फाइनेंस ट्रैप एंड लीगलाइज्ड एक्सट्रैक्शन। जैसे जैसे हम इकोनॉमिक लेडर में नीचे सेमी अर्बन और रूरल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जहां फॉर्मल कमर्शियल बैंक्स फिजिकल ब्रांचेस खोलने या छोटे लोन्स प्रोसेस करने से मना कर देते हैं, वहां माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी एमएफआई सेक्टर इस वैक्यूम को भरने के लिए आगे आता है। ओरिजिनली ग्रुप लेंडिंग और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए गरीब कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए एक नोबल सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में स्टार्ट किया गया, इंडिया में मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस लैंडस्केप ने धीरे धीरे हाई यील्ड कमर्शियल एक्सट्रैक्शन का कैरेक्टर अपना लिया है। एमएफआई लोन्स का मेन टारगेट रूरल विलेजेस और अर्बन स्लम्स में विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं। ये लोन्स छोटे होते हैं, जो आमतौर पर 20,000 रुपीज से 75,000 रुपीज तक होते हैं, और सिलाई मशीन खरीदने, मवेशी खरीदने या एक छोटी ग्रोसरी स्टॉल लगाने जैसे माइक्रो बिजनेसेस के लिए दिए जाते हैं। हालांकि क्योंकि इन बोरोअर्स के पास फॉर्मल प्रॉपर्टी कोलैटरल या डॉक्यूमेंटेड क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, एमएफआईज 18% से 26% तक का एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जिसके साथ मैंडेटरी प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, क्रॉस सेल्स और स्ट्रिक्ट वीकली या बाय वीकली रीपेमेंट शेड्यूल भी होते हैं। द हाई यील्ड माइक्रो फाइनेंस वर्टेक्स। बोरोवर के पास फॉर्मल कोलैटरल और ट्रेडिशनल क्रेडिट की कमी होती है, जिससे वह 22 to 26% इंटरेस्ट पर एमएफआई जॉइंट लायबिलिटी लोन लेता है, जिससे रेवेन्यू आने से पहले ही रिजिड वीकली रीपेमेंट्स शुरू हो जाती हैं, जिससे अनएक्सपेक्टेड क्रॉप फेलियर या फैमिली इलनेस हाउसहोल्ड को हिट करती है, जिससे फर्स्ट एमएफआई लोन को सर्विस करने के लिए सेकंड एमएफआई से बोरो करना पड़ता है, जिससे मल्टीपल ओवरलैपिंग लायबिलिटीज बन जाती हैं जो सिस्टमिक डिस्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। हालांकि ये इंटरेस्ट रेट्स हायर ऑपरेशनल ओवरहेड और क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखकर बनाए गए रेगुलेटरी सीलिंग्स के तहत लीगली अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन बोरोअर पर इसका प्रैक्टिकल बर्डन क्रशिंग होता है। अगर किसी माइक्रो एंटरप्राइज को कोई छोटा सा झटका लगता है, जैसे फैमिली मेडिकल इमरजेंसी, बेमौसम बारिश से लोकल क्रॉप्स का नुकसान या लोकल इकोनॉमिक स्लोडाउन, तो वो फैमिली 24% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को झेल नहीं पाती। अपनी ग्रुप क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने और कलेक्शन एजेंट्स द्वारा पब्लिक में परेशान किए जाने से बचने के लिए बोरोअर्स अक्सर पहला लोन चुकाने के लिए किसी दूसरे एमएफआई से सेकंड लोन ले लेते हैं और इस तरह कंपाउंड डेट की ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं। याद कीजिए रमजान भाई को, जो रोड साइड टी स्टॉल ऑपरेटर हैं और जिनकी फाइनेंशियल हैबिट्स हमने चैप्टर 4 सेक्शन 4.1 में एग्जामिन की थी। सालों तक फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने रमजान भाई को अपनी डेली कैश सेविंग्स को कमर्शियल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के बजाय अपने बेड के नीचे छिपाए हुए एक टिन बॉक्स में रखने के लिए क्रिटिसाइज किया। मॉडर्न बैंकिंग रियलिटी के नजरिए से देखें तो रमजान भाई का बिहेवियर कोई इरेशनल या अनएजुकेटेड इन इम्पल्स नहीं था। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के प्रति एक इंट्यूएटिव और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स था, जिसने उनके सोशल स्टैंडिंग वाले लोगों के प्रति बार बार अपनी हॉस्टिलिटी दिखाई थी। जब रमजान भाई ने सालों पहले एक फॉर्मल अकाउंट खोलने की कोशिश की थी, तो उन्हें परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन न होने की वजह से लौटा दिया गया था। ब्रांच स्टाफ के रूड बिहेवियर का सामना करना पड़ा था और हिडन चार्जेस लगाए गए थे, जिन्होंने उनकी छोटी सी सेविंग्स को खत्म कर दिया। रमजान भाई के लिए उनके बेड के नीचे वाला टिन बॉक्स भले ही 0 इंटरेस्ट देता था, लेकिन वह 0 मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लगाता था। उसमें कोई परवर्क नहीं लगता था, और जब भी उनकी फैमिली को कैश की जरूरत होती, वह इंस्टेंटली अवेलेबल था। मिलियंस ऑफ वर्किंग क्लास इंडियंस के लिए कैश इन हैंड उस बैंकिंग सिस्टम का एक रैशनल अल्टरनेटिव बना हुआ है, जो उन्हें वैल्यूड क्लाइंट्स के बजाय ऑपरेशनल लायबिलिटीज के रूप में देखता है। सेक्शन ब्रेक। डिजिटल पेमेंट्स वर्सेस फाइनेंशियल इंक्लूजन, दी मिसिंग लिंक। मॉडर्न इंडियन फिनटेक के प्रोपोनेंट्स अक्सर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई
और देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बात के प्रूफ के रूप में दिखाते हैं कि फाइनेंशियल एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो चुका है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यूपीआई ने देश भर में पैसे के मूवमेंट को बुनियादी तौर पर पूरी तरह बदल दिया है। आज टियर 3 शहर का छोटे से छोटा स्ट्रीट वेंडर भी लेमिनेटेड पेपर के टुकड़े पर प्रिंटेड क्यूआर कोड डिस्प्ले करता है। एक कस्टमर स्मार्टफोन का यूज करके 10 रुपीस की एक कप चाय या 50 रुपीस का सब्जियों का बंडल खरीद सकता है बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के इंस्टेंट पीयर टू पीयर बैंक ट्रांसफर करके। चैप्टर 5 में डिटेल में बताई गई डिजिटल रिवॉल्यूशन ट्रांजैक्शन फ्रिक्शन को एब्सोल्यूट जीरो करने में कामयाब रही। हालांकि पेमेंट कनेक्टिविटी को असली फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ कंफ्यूज न करना बहुत जरूरी है। पेमेंट कनेक्टिविटी वर्सेज फाइनेंशियल इंक्लूजन। डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी यूपीआई मौजूदा मनी को डिजिटली मूव करता है। जीरो फी ट्रांजैक्शनल रेल्स, डेली स्पेंड्स के लिए हाई कन्वीनियंस। ये एग्जिस्टिंग अकाउंट्स पर ऑपरेट करता है। ट्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, फेयर और लो कॉस्ट क्रेडिट तक एक्सेस। प्रेडेटरी फीस से प्रोटेक्शन, सेविंग्स पर पॉजिटिव रियल यील्ड्स, वेल्थ प्रिजर्वेशन और ग्रोथ। जबकि यूपीआई सुनंदा या रमजान भाई को डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करने की परमिशन देता है, यह उन अकाउंट्स के अंडरलाइंग बैलेंस शीट मैकेनिक्स को मैजिकली नहीं बदलता जिनमें वो पेमेंट जाती है। अगर पैसा ऐसे सेविंग्स अकाउंट में आता है जिसमें मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, हिडन एसएमएस अलर्ट चार्जेस और 3% इंटरेस्ट यील्ड मिलता है, तो ये डिजिटल रैपर सिर्फ कैपिटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। यूपीआई एक हाई स्पीड हाईवे है, लेकिन अगर उस हाईवे पर चलने वाला व्हीकल ही स्ट्रक्चरली खराब है तो तेज चलने से आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं बदल जाती। असली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फेयर क्रेडिट प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंट फीस एनफोर्समेंट और प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी ओवरसाइट की जरूरत होती है, न कि सिर्फ एक स्लिक स्मार्टफोन इंटरफेस की। सेक्शन ब्रेक। आउटस्मार्टिंग द डेस्क, ए प्रैक्टिकल डिफेंस स्ट्रेटजी फॉर द मिडिल क्लास। आप अकेले मल्टी ट्रिलियन रुपी कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर के इंसेंटिव्स को रिफॉर्म नहीं कर सकते। हालांकि इंस्टीट्यूशनल रूल्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसकी समझ के साथ आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने, फालतू एक्सट्रैक्शन को खत्म करने और फेयर बरोइंग रेट्स हासिल करने के लिए सोच समझकर स्टेप्स उठा सकते हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को नेविगेट करने के लिए यह आपका ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है। रिटेल बैंकिंग डिफेंस चेकलिस्ट। स्टेप 1, पेनल्टी लीकेज को एलिमिनेट करें। वल्नरेबल अकाउंट्स को बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट BSBD में कन्वर्ट करें। हिडन रिकरिंग चार्जेस के लिए सभी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स का ऑडिट करें। अननेसेसरी पेड सर्विसेज और अनरिक्वेस्टेड SMS अलर्ट्स एसेट्रा को कैंसिल करें। स्टेप 2, डेट और रेट ट्रांसमिशन को ऑप्टिमाइज करें। होम लोन्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR से बेंचमार्क करें। लेगेसी MCLR या बेस रेट रेजिम्स से रिटर्न कन्वर्जन की डिमांड करें। प्री अप्रूवल एक्सेप्ट करने से पहले प्लेटफॉर्म्स पर लोन ऑफर्स कंपेयर करें। स्टेप 3, अपने कंज्यूमर राइट्स एनफोर्स करें। अनरिजॉल्व्ड बैंकिंग ग्रीवेंसेज को इंटरनल नोडल ऑफिसर के पास एस्केलेट करें। RBI CMS पोर्टल और बैंकिंग ओम्बड्समैन पर फॉर्मल कंप्लेंट्स फाइल करें। सभी फी डिस्प्यूट क्लेम्स के लिए रिटर्न पेपर ट्रेल्स मेंटेन करें। वल्नरेबल अकाउंट्स को BSBD स्टेटस में ट्रांजिशन करें। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे बेसिक बैंक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जो लगातार हाई एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें स्टैंडर्ड सेविंग्स टियर्स में मत रखिए। RBI डायरेक्टिव्स के तहत इंडिया के हर कमर्शियल बैंक के लिए लीगली एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी BSBD अकाउंट ऑफर करना मैंडेटरी है। जीरो मिनिमम बैलेंस BSBD अकाउंट्स में कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जीरो बैलेंस रखने पर आप पर कोई फाइन या पेनल्टी चार्ज नहीं लगाई जा सकती। कोर सर्विसेज इंक्लूडेड। अकाउंट होल्डर्स को एक बेसिक डेबिट कार्ड, फ्री कैश डिपॉजिट्स और ATM या ब्रांचेस में पर मंथ अप टू 4 फ्री विड्रॉल्स मिलते हैं। एक्शन। एक नॉन कंप्लाइंग रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को BSBD अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए अपनी ब्रांच में एक फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करें, जिससे ऑटोमेटेड पेनल्टी टैब तुरंत बंद हो जाए। फ्लोटिंग लोन्स पर रेट ट्रांसमिशन फोर्स करें, EBLR स्विच। अगर आपके पास बेस रेट या MCLR जैसे पुराने बेंचमार्क्स से लिंक्ड कोई लेगेसी होम लोन या प्रॉपर्टी बैकर्ड लोन है, तो आप करंट मार्केट स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में लगभग निश्चित रूप से एक इन्फ्लेटेड इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। EBLR मैंडेट। अक्टूबर 2019 से RBI ने मैंडेट किया है कि कमर्शियल बैंकों द्वारा इश्यू किए गए सभी नए फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन्स को
एक एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR से लिंक होना चाहिए, जो आमतौर पर RBI का रेपो रेट होता है। जब रेपो रेट कट्स होते हैं तो EBLR लिंक्ड लोन रेट्स को 3 मंथ्स के भीतर ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड एडजस्ट होना लीगली रिक्वायर्ड है। एक्शन: अपनी लेटेस्ट लोन स्टेटमेंट को रिव्यू करें। अगर आपका इंटरेस्ट रेट MCLR या किसी इंटरनल बेस रेट से लिंक्ड है तो अपने लेंडर को EBLR लिंक्ड स्कीम में कन्वर्जन की रिक्वेस्ट करते हुए एक एप्लीकेशन सबमिट करें। बैंक इस कन्वर्जन के लिए एक नॉमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव फी, अक्सर 500 to 1000 रुपीज चार्ज करेंगे, लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट में होने वाली ये रिडक्शन लोन के रिमेनिंग टेन्योर में आपके लाखों रुपीज बचा सकती है। 3. रिजेक्ट डिफॉल्ट फाइनेंशियल क्रॉस सेलिंग प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज या क्रेडिट कार्ड ऑफर्स सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट न करें क्योंकि आपका बैंक उन्हें स्मूथ कन्वीनियंस के साथ प्रेजेंट करता है। ओपन मार्केट में शॉप करें। किसी भी क्रेडिट ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के अक्रॉस मार्केट इंटरेस्ट रेट्स को बेसलाइन करने के लिए बैंक बाजार या पैसा बाजार जैसे फाइनेंशियल कंपैरिजन प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। क्रेडिट और इंश्योरेंस को अनबंडल करें। लोन ऑफिसर्स फ्रीक्वेंटली इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने लोन से अटैच्ड एक्सपेंसिव सिंगल प्रीमियम क्रेडिट शील्ड या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज करें। ज्यादातर केसेज में बैंक के लैंडिंग डेस्क द्वारा पुश किए गए बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बाय करने के कंपैरिजन में ऑनलाइन एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना सिग्निफिकेंटली चीपर होता है। 4. डिप्लॉय द RBI बाई बैंकिंग ओम्बुड्समैन। जब कोई बैंक अनऑथराइज्ड चार्जेस लगाता है, डॉक्यूमेंटेड बिलिंग एरर्स को करेक्ट करने से रिफ्यूज करता है या 30 डेज से ज्यादा टाइम तक फॉर्मल कंप्लेंट्स को इग्नोर करता है, तो ब्रांच स्टाफ के साथ एंडलेस बहसबाजी में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। द CMS पोर्टल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS को ऑनलाइन cms.rbi.org.in पर एक्सेस करें। द ओम्बुड्समैन प्रोसेस। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के अंडर एक फॉर्मल ग्रीवेंस फाइल करें। यह सिस्टम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्ट्रिक्ट स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन टाइमलाइंस के अंडर ऑपरेट करता है और बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर रखता है। कमर्शियल बैंक्स ओम्बुड्समैन एस्केलेशंस को एक्सट्रीम सीरियसनेस के साथ लेते हैं क्योंकि एडवर्स ओम्बुड्समैन रूलिंग्स का हाई वॉल्यूम उनके रेगुलेटरी कंप्लायंस स्कोरकार्ड्स को इंपैक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। द सिस्टमिक फॉलआउट। पुणे ब्रांच के ग्राउंड फ्लोर पर वापस सुनंदा ने अपना पर्स एडजस्ट किया। 1850 रुपीज का रिड्यूस्ड बैलेंस दिखाती अपनी अपडेटेड पासबुक एक्सेप्ट की और धीरे धीरे एग्जिट की तरफ बढ़ी। उन्होंने ब्रांच मैनेजर से कोई शिकायत नहीं की और न ही किसी ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल पर कोई टिकट फाइल किया। इसके बजाय उन्होंने शांति से एक समझदारी भरा डिसीजन लिया। अगली बार जो उन्हें कैश में अपनी मंथली वेजेस मिलेंगी तो वह उन पैसों को घर पर ही किचन कैबिनेट के अंदर रखे एक स्टील के कंटेनर में रखेंगी। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ने यह साबित कर दिया था कि उसकी नज़र में उनकी वैल्यू सिर्फ छोटी मोटी पेनल्टी वसूलने के एक सोर्स से ज्यादा कुछ नहीं थी। सुनंदा का बैंकिंग काउंटर से ये चुपचाप पीछे हट जाना इंडियन इकोनॉमिक लाइफ की एक गहरी और पुरानी सच्चाई को समझाता है। पीढ़ियों से जब वर्किंग क्लास फैमिलीज और मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स का कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, ओपेक रियल एस्टेट प्रोमिसेस और अनफ्रेंडली बैंकिंग हॉल्स से भरोसा उठ जाता था, तो वे वेल्थ स्टोरेज के ऐसे तरीके की तरफ रुख करते थे जिसमें तो किसी पेपरवर्क की जरूरत होती थी, न कोई मिनिमम बैलेंस फीस लगती थी और न ही किसी लोन ऑफिसर के पेन की नोक से उसकी वैल्यू कम की जा सकती थी। उन्होंने सोना खरीदा। हालांकि जैसा कि हम 9.5 द गोल्ड ऑब्सेशन कल्चरल वेल्थ स्टोरेज वर्सेस एक्चुअल रिटर्न्स में आगे एक्सप्लोर करेंगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने प्राइमरी व्हीकल के रूप में फिजिकल येलो मेटल पर डिपेंड रहना कई अलग तरह के स्ट्रक्चरल ट्रैप्स को सामने लाता है जो चुपचाप दशकों में किसी फैमिली की फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म कर सकते हैं।